दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट परीक्षा विशेष की दृष्टि से संस्कृत में अभी तक पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं प्रश्न श्रृंखला को। दोस्तों स्टडी 91 में हिंदी का बैच आप मात्र और मात्र 999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी टेट का बैच 999 रुपए में, सुपर टेट 1799 रुपए में, आरओ का बैच 499 रुपए में, एसएससी जीडी मात्र 699 रुपए में और वीडियो मार्क टेस्ट मात्र 249 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर इनमें से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम प्राइस पर दोस्तों बैच उपलब्ध है, आप क्रय कर सकते हैं, ले सकते हैं। और दोस्तों प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न है, भारतीय छात्रस्य कृते कस्या शिक्षणस्य महती आवश्यकता अस्ति। कह रहे हैं कि भारतीय छात्रों के लिए किस शिक्षण की महती आवश्यकता अस्ति, किसकी महान आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है। मातृभाषा या मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं अर्थात मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा इन दोनों का, मातृभाषा तथा आंग्लयोः मातृभाषा और आंग्ल इन दोनों का अपि तीसरा भाषा किसी तीसरी भाषा का। दोस्तों भारतीय छात्रों के लिए किस शिक्षण में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती? मातृभाषा का। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प सही उत्तर होगा। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। दोस्तों लिंक को शेयर करते चलिए और सभी लोग जुड़ जाएं और प्रश्न का जवाब दोस्तों देते चलिए। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षाधिकार अधिनियमानुसारम प्रत्येकम छात्रस्य अधिकारः अस्ति। कारण शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक छात्र का अधिकार है राजकीय भाषा माध्यमेन अधिगंतुम अर्थात राजकीय भाषा के माध्यम से अधिगम करने के लिए, आधुनिक भारतीय भाषा माध्यमेन आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से अधिगम कर सके, इसलिए मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम अर्थात मातृभाषा के माध्यम से सीखने के लिए, आंग्ल भाषा माध्यमेन अधिगंतुम अर्थात अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम अर्थात मातृभाषा के माध्यम से सीखने के लिए कौन कहता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है। किसके लिए कहता है? तो प्रत्येक छात्र के अधिकार के बारे में कहता है। क्या कहता है? तो कहता है कि वह मातृभाषा के माध्यम से सीख सकते हैं। 3 प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एका पठनगत समस्या अस्ति। दोस्तों हमने पहले ही आपसे कहा था कि विकार से संबंधित, अधिगम विकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। डिसकाल्कुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। बताइए पठनगत समस्या क्या है, बोलने में अक्षमता क्या है, गणितीय अक्षमता क्या है, लेखन अक्षमता क्या है, इसे क्या कहते हैं? जानना बेहद जरूरी है। तो एका पठनगत समस्या कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? पठनगत समस्या कौन सा है? तो डिसलेक्सिया पठनगत समस्या है। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा अध्यापन से रचनात्मक मार्गानुसारम शिक्षकः। भाषा अध्यापन के रचनात्मक मार्ग के अनुसार शिक्षक छात्रा स्वयं पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं करिष्यन्ति इति तदर्थं तेषां सहायं कुर्यात्। अर्थात छात्रगण स्वयं पाठ्यपुस्तक का निर्माण करेंगे। इस अर्थ के लिए उनके मतलब एतदर्थम मतलब इस अर्थ में कि वह अपने स्वयं पाठ्यपुस्तक का निर्माण करें, इस अर्थ को लेकर के, इस अर्थ में तेषां सहायं कुर्यात् उनकी सहायता करनी चाहिए। छात्रेभ्यः पूर्व निर्मित ज्ञानम वितरेत अर्थात छात्रों के लिए पूर्व निर्मित ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, वितरण करना चाहिए। छात्रा स्वानुभवानुसारेण स्वस्थ ज्ञानस्य निर्माणं कुर्वन्तु इति एतदर्थं सहायं कुर्यात्। कक्षाया कृते पाठ्यक्रमस्य निर्माणं कुर्यात्। कक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए।
प्रश्न संख्या 4 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो सी विकल्प सही होगा। छात्रा स्वानुभवानुसारेण, छात्र अपने अनुभव के अनुसार स्वस्थ ज्ञान का निर्माण करते हैं। इति एतदर्थं साहाय्यं कुर्यात्, इस अर्थ को लेकर के शिक्षक को छात्रों का सहयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों अपनी हिंदी नामक पुस्तक नितिन सर द्वारा लिखित मात्र 299 रुपए में, वीडियो के लिए बुक 199 रुपए में, पेड कॉम्बो के लिए बुक 350 रुपए में, पेड बुक 300 रुपए में, आरओ की बुक 175 रुपए में और लेखपाल कॉम्बो की बुक मात्र 300 रुपए में फ्री डिलीवरी के माध्यम से दोस्तों घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है बहुभाषिकताया उपयोग साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते येन। करे बहुभाषिकता का उपयोग साधन के रूप से या साधन रूप में अनिवार्यतया क्रियते, अनिवार्य रूप में किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा बहुभी भाषाधि बाला अधिगमं कुर्युः, बाला बहूनां भाषाणाम अधिगमं कुर्युः, शिक्षिका बहूनां भाषाणाम अधिगमं कुर्यात्, प्रत्येक बाला सौविध्ययुतः स्वीकृतः च इति अनुभवति। प्रश्न संख्या 5 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो प्रत्येक बाला सौविध्ययुतः स्वीकृतः च इति अनुभवति। प्रश्न संख्या 5 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षकस्य साहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। कार्य शिक्षक की सहायता के द्वारा औपचारिकतया कौन सी भाषा सीखी जा सकती है? मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा? ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो मातृभाषा विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह या एकाधिक भाषा द्वारा बहुशः सहजतया वक्तुम शक्नोति सहसा उच्यते। करें कि एक से अधिक भाषा के द्वारा बहुशः सहजतया अत्यधिक मात्रा में अगर सहजता के साथ वक्तुम शक्नोति बोल सकते हैं तो वह कहा जाता है या उसे कहते हैं मिष्टभाषी, मिष्टभाषिणी, बहुभाषी, बहुभाषिणी, मितभाषी, मितभाषिणी, स्पष्टभाषी, स्पष्टभाषिणी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में करें यह या, जो पुल्लिंग में या स्त्रीलिंग में, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए कह रहे हैं उसे क्या कहा जाता है बताइए। प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो बहुभाषा और बहुभाषी, बहुभाषिणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुभाषी, बहुभाषिणी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। अगला प्रश्न है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः नाम। करें मातृभाषा पर आधारित बहुभाषा किसे का नाम है? अर्थात मातृभाषा पर आधारित बहुभाषा किसे कहा जाता है? मातृभाषा एवं अधिगम, मातृभाषा के द्वारा इस प्रकार का अधिगम करना, सीखना। विद्यालय शिक्षण से 10 वर्षाणि मातृभाषा शिक्षणम, विद्यालय शिक्षण में के 10 वर्ष तक मातृभाषा का शिक्षण कार्य करना। मातृभाषा आरभ्य, मातृभाषा से आरंभ करके बहुनाम भाषाणाम प्रति संक्रमणम, बहुत सी भाषाओं में संक्रमण करना अर्थात सीख लेना। भारतीय नाम वैदेशिका नाम चेति बहुनाम भाषाणाम अधिगम। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 का तो सी विकल्प क्षमता दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी सही उत्तर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 1999 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं डेली, जिसमें दोस्तों डेली वीडियो क्लासेज, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी व्यवस्था दी गई है। दोस्तों आप प्रश्नों का उत्तर देते चलिए, थोड़ा सा गति इसलिए तेज की है दोस्तों, कम समय में ही प्रश्नों को
हल किया जा रहा। तो इसलिए आपकी स्पीड और दोस्तों आपका जवाब भी बेहतर आ रहा है, संतोषजनक है दोस्तों, संतोषजनक है। और हम यही कहेंगे आपकी बार सीटेट पार। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अभिव्याप्य कक्षायाम में भाषा शिक्षण इयम एका समस्या। कह रहे हैं कि अभिव्याप्य कक्षा में भाषा अभिव्याप्य भाषा शिक्षण की कक्षा में यह एक समस्या है। कौन? विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक क्षमता, अर्थात विद्यार्थियों की योग्यता विषयक क्षमता या विद्यार्थी परस्परम रुचि भेदा, विद्यार्थियों में एक दूसरे के प्रति रुचि का भेद, उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकासानुकूलता या असामर्थ्यम, अर्थात उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण के विकास की अनुकूलता में असामर्थ्य, उपयुक्ताधिगम सामग्री अभाव, अर्थात उपयुक्त अधिगम सामग्री का अभाव। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? विद्यार्थियों में परस्पर रुचि भेद, बी विकल्प। और आप दोस्तों का जवाब भी बिल्कुल सही आ रहा। अगला प्रश्न दोस्तों, दिव्यांगा नाम लेखन कौशल वर्धनार्थम कस्य आवश्यकता भवति। कारण दिव्यांग व्यक्तियों में लेखन कौशल बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? समीचीन शब्दावलियां प्रयोग, समीचीन शब्दावलियों का प्रयोग, सुंदर हस्ताक्षराण या सुंदर सुंदर रूप में हस्ताक्षर करना, विचाराणाम मौलिकता या विचारों की मौलिकता, प्रतीकात्मक भाषा या प्रयोग, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो समीचीन शब्दावलियां प्रयोग, उपयुक्त शब्दावलियों का प्रयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुभाषिकता भाषा अधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम, भाषा अधिगमे समस्या सृष्टिम करोति, भाषा शिक्षणे एका बाधा, भाषा संसाधना नाम कृते प्रमादकारी। बहुभाषिकता किसे कहते हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 11 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो भाषा अधिगम में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता बहुभाषिकता। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कस्याश्चित समावेशी कक्षायाम होना चाहिए दोस्तों। कक्षायाम भाषा शिक्षण संदर्भ एक समस्या। करें किसी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक समस्या उत्पन्न होती है। क्या? समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकासस्य असामर्थ्यम, समुचित भाषा अध्ययन सामग्र्याः अभावः, विद्यार्थिनां योग्यता विषयक विषमता, विद्यार्थिनां आसक्ति असमानता, अर्थात विद्यार्थियों में आसक्ति और असमानता। प्रश्न संख्या 12 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? भाषा शिक्षण के संदर्भ में समस्या। तो समुचित भाषा अधिगम परिवेश विकासस्य असामर्थ्यम, अर्थात समुचित भाषा अधिगम परिवेश के विकास की असामर्थ्यता, अशक्ति। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ है जिसमें कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर के तहत मात्र 1499 रुपए में दोस्तों दिए जा रहे हैं। तो आप इस बैच को ले सकते हैं अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। एकस्याम समावेशी कक्षायाम बालाः अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति। करें एक समावेशी कक्षा में बालकगण इसमें अधिक प्रमाद का आचरण करते हैं। पठने लेखने भाषणे सर्वेष्वपि, या सभी में बताइए, पठन कार्य में करते हैं, लेखन कार्य में करते हैं, या बोलने में करते हैं, या सभी में करते हैं दोस्तों? तो डी विकल्प सर्वेष्वपि, सभी में करते हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी विकल्प सही उत्तर होगा डी विकल्प। प्रश्न संख्या 13 का विकल्प डी सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश से दिया गया। कहें अश्वानाम लक्षणम वेगो, गजानाम लक्षणम मदः, चातुर्यम लक्षणम स्त्रीणाम, उद्योगो लक्षणम नृणाम, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः, क्षमा शस्त्रम करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति, अत्रिणे पतितो बहनिः स्वयमेवोपशाम्यति, अजीर्णे भेषजं वारि, जीर्णे वारि बलप्रदं, भोजने चामृतं वारि, भोजनान्ते विषप्रदं,
ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम विकृतिम नयो गच्छन्ति संग दोषेण साधवः आवेष्टितं महासर्पैः चंदनम न विषायते। ये था दोस्तों श्लोकांश पद्यांश। आइए देखते हैं इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को। उद्योग के साम लक्षणम, उद्योग किसका लक्षण है? अश्वानाम घोड़ों का, गजानाम गजानाम या हाथियों का, स्त्रीणाम स्त्रियों का, नृणाम या राजाओं का। बताइए उद्योग किसका लक्षण है दोस्तों? तो राजाओं का। उद्योग करना राजाओं का कार्य है, तो उद्योग किसका लक्षण है? राजाओं का। प्रश्न संख्या 14 विकल्प डी सही है। आपह पदस्य पर्यायो भवति घटः पटः शरः जलम। बताइए आप किसे कहते हैं? आपह से तात्पर्य आप नहीं दोस्तों, क्षमा चाहते हैं। आपह पद का अर्थ क्या होता है? तो आपह होता है दोस्तों जल। आपह क्या होता है? जल। तो प्रश्न संख्या 15 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 15 का विकल्प डी जलम होगा। अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का नया बैच प्रारंभ है, जिसमें मात्र 999 रुपए में आप हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का बैच ले सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तृतीय श्लोके अग्नि इति पदस्य स्थाने का शब्द प्रयुक्त। करें कि तीसरे श्लोक में अग्नि इस पद के स्थान पर या स्थान में कह शब्द प्रयुक्त, कौन सा शब्द प्रयुक्त है? वस्त्रम, शिरस्त्राणम, वहनी, काष्ठम। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त है दोस्तों? सी विकल्प वहनी। कौन सा विकल्प सही होगा? 16 का सी विकल्प वहनी। अगला है भोजनांते किम विषप्रदम। भोजन के अंत में किम कौन सा विष प्रदान करने वाला होता है? तो वारी, अर्थात भोजन के अंत में खाना खाने के बाद तुरंत अगर आप 1-2 गिलास 3 गिलास या पेट भर के या गले तक आकंठ पानी पी लिए, अगर वारी का सेवन आपने कर लिया तो ये विष के समान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों भोजन करने के पहले या भोजन करते समय घुट घुट करके पानी पीना चाहिए। ये श्लोक कह रहा है। कौन कह रहा है? श्लोक कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प सही उत्तर है प्रीते लक्षणम कतिविधम। प्रेम के कितने प्रकार के लक्षण बताए गए हैं? षड्विधम, 10 विधम, द्विविधम, चतुर्विधम, 6 प्रकार के, 10 प्रकार के, 2 प्रकार के या 4 प्रकार के। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? 6 प्रकार के, प्रीति के 6 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हैंड रिटन ई बुक्स उपलब्ध है। दोस्तों अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं। संग दोषेण विकार कुत्र न भवति। करें कि संग दोष से विकार कहां नहीं होता? पुष्पेषु फूलों में, फलेषु फलों में, साधुषु साधुओं में, पत्रेषु पत्रों में। तो साधुओं में संग दोषेण संग दोष से विकार नहीं होता। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येक शब्द से शुद्धोच्चारणे ध्यानम ददाति। तृतीय कक्षा की कोई अध्यापिका, तृतीय कक्षा की अध्यापिका प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण में ध्यान देती है। एवं सा किम विकसितुम इच्छति। इस प्रकार वह क्या विकसित करने के लिए इच्छा करती है या क्या विकसित करना चाहती है? अर्थबोधनम, समशक्ति, शुद्धताम, धारा प्रवाहिताम। बताइए प्रश्न संख्या 20 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो शुद्धताम, शुद्धता का।
किसका? शुद्धता का। प्रत्येक शब्द से शुद्धोच्चारण है ध्यान। अगर दोस्तों वर्णों के उच्चारण पर आप ध्यान देते हैं तो इसका मतलब शुद्धता, यानी कि उच्चारण। उच्चारण कहते हैं किसे हैं दोस्तों? अगर देखते हैं ना उच्चारण स्थान का, तो मुख्य जिस भाग से वर्णों को उच्चारित किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अगर शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है शिक्षिका तो इसका मतलब वह बच्चों के द्वारा उच्चारित किए गए शब्दों, वाक्यों या वर्णों की शुद्धता पर ध्यान देना चाहती है या ध्यान देने की इच्छा करती है, ध्यान देती है। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी सही उत्तर होगा। और यह था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं दोस्तों कल पुनः सायंकाल 4 बजे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या। होगा अगला प्रश्न दोस्तों, मौन वाचनीन विद्यार्थी अधोलिखितेषु कस्य सर्वतो न्यूनम अधिग्रहणम कुर्यात। करें कि मौन वाचन से विद्यार्थी, मौन वाचन से विद्यार्थी नीचे लिखे गए विकल्पों में कस्य सर्वतो न्यूनम किसका सबसे कम अधिग्रहण करते हैं? किसका? व्याकरण का, व्याकरणस्य, संभाषण कौशलस्य, पठन कौशलस्य शब्दानाम। मौन वाचन है दोस्तों। मौन वाचन के साथ बताइए किसका अधिग्रहण सबसे कम होगा? और बेहद आसान प्रश्न है दोस्तों। मौन वाचन के साथ बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बी विकल्प संभाषण कौशल का। संभाषण कौशल में दोस्तों भाषण होता है और ये भाषण मौन होकर के नहीं हो सकता है। भाषण मौन होकर के नहीं हो सकता है, तो इसीलिए दोस्तों संभाषण कौशल सबसे कम होता है। क्या होता है? संभाषण कौशल मौन वाचन में सबसे कम होता है। प्रश्न क्या 21 का विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों, कुशलम पठनम नास्ति। कुशल पठन नहीं है। कल्पनात्मकम, प्रगतिशीलम, सुचिंतितम, संरचनात्मकम। प्रश्न संख्या 22 कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? कुशल पठन नहीं है तो सुचिंतितम विकल्प सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कुशल पठन नहीं होता है। आपका जवाब क्या रहा है? बिल्कुल सही जवाब बी नहीं हो। बी तो होता है दोस्तों, प्रगतिशील होता है, लेकिन सुचिंतितम मतलब चिंता करिए, ऐसा कहां लिखा गया? व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु केन सह संबंधम नास्ति। कारण व्यापक वाचन निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है। एतेन सूक्ष्म विषयाणां पठनम भवति, येन गभीरा बोधा भवति, एतेन भाषाधिगमस्य वृद्धि भवति, एतत् पाठस्य सामान्य बोधार्थम अस्ति, एतेन पठनस्य अधिकम आनंदः लभ्यते। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 23 का कौन सा विकल्प सही होगा? और 23 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो 23 का विकल्प 23 का व्यापकम वाचनम अधोलिखितेषु केन सह संबंधम नास्ति, एतेन सूक्ष्म विषयाणां पठनम भवति, येन गंभीरः बोधा भवति। ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। यह संबंधित नहीं होता है। सूक्ष्म विषयाणां पठनम भवति, येन गंभीरा बोधा भवति। प्रश्न संख्या 23 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का नया बैच प्रारंभ है मात्र और मात्र 999 रुपए में। अगर आप यूजीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप बैच को ले सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करके समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लेखनस्य प्रक्रिया उपागमस्य लक्ष्यम अस्ति। लेखन की प्रक्रिया के उपागम का लक्ष्य है केवलम परिणामे उभयम प्रक्रियायाम परिणामे च सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगी केवलम प्रक्रियायाम। प्रश्न संख्या 24 कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? बताइए। प्रश्न संख्या 24 लेखन की प्रक्रिया के उपागम का लक्ष्य क्या है? तो प्रक्रिया और परिणाम दोनों होता है। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत। एकदा दरिद्रेभ्यः दातुं कम्बलाः नृपेण चाणक्याय समर्पिताः। चाणक्यस्य
उटजम नगरात बहिः आसीत् केचन चौरा कंबलान अपहर्तुम चिंतित वन्तः ते रात्रौ चाणक्यस्य उटजम प्राविशन् तत्र अतीव शैत्यम् आसीत् चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत् पार्श्वे कंबलानां राशिः आसीत् चौराणाम आश्चर्यम् चाणक्यः कंबलं विना निद्राम करोति। यह दोस्तों निद्रा नहीं निद्रा होना चाहिए था। चौर कर्मम न अकुर्वन् ते चाणक्यं प्रबोधितवन्तः महोदय पार्श्वे चाणक्यः उक्तवान् कंबलानां राशि शीतकालोपि वर्तते तथापि तुम किमर्थं भूमौ शयनं करोषि कंबलाः दरिद्रेभ्यः दानाय नृपेण दत्ताः श्वः प्रभाते वितरणं करिष्यामि तेषाम् उपयोगाय नास्ति ममाधिकारः अहं कार्ये विरक्तः सदा तृप्तः इति श्रुत्वा चौराणां लज्जा उत्पन्ना अन्येषां जनानां वस्तूनां उपयोगेन अधर्मः भवति। यह दोस्तों गद्य अंश। बताइए अगर हिंदी अनुवाद इसका स्पष्ट ना हो तो हम लोग हिंदी कर लें, नहीं तो इसका अर्थ कुछ दोस्तों का जवाब इसका अर्थ कर लेते। एकदा दरिद्रेभ्यः दातुम एक बार दरिद्र व्यक्ति को देने के लिए कंबलाह कंबल एक बार दरिद्र व्यक्ति को कंबल देने के लिए नृपेण राजा के द्वारा चाणक्याय समर्पित चाणक्य को समर्पित किया गया। चाणक्यस्य उटजम चाणक्य की कुटी को कुटी के नगरात नगर से बही आसीत चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। केचन चौराह कुछ चोर लोग कंबलान अपहर्तुम कंबलों को चुराने के लिए चिंतितवन्तः सोच विचार कर रहे थे। ते रात्रौ चाणक्यस्य उटजम प्राविशन् वे सारे चोर सारे मतलब सभी वे सभी चोर रात्रौ रात्रि काल में चाणक्यस्य उटजम प्राविशन् चाणक्य की कुटिया में प्रवेश किए। तत्र अतीव शैत्यम आसीत वहां कुटिया में तत्र वहां अतीव शैत्यम आसीत अत्यधिक शैत्य थी अर्थात ठंडक थी। कुटिया के अंदर अत्यधिक ठंडक थी। चाणक्य कटे चटाई पर सुप्ता आसीत सोया हुआ था या सोए हुए थे। पार्श्वे और पास में कंबला नाम राशि आसीत कंबलों की राशि अर्थात कंबलों का भंडार रखा हुआ था, कई कंबल रखे हुए थे। चौराणाम आश्चर्यम चोरों को आश्चर्य हुआ। चाणक्य कंबलम बिना निद्राम करोति चाणक्य कंबल के बिना ही निद्रा कर रहे हैं अर्थात सो रहे हैं। चौर कर्मम न कुर्वन् इसीलिए चोरों ने चौर कर्म चुराने वाले कार्यों को न अकुर्वन् नहीं किया। ते चाणक्यम प्रबोधितवन्तः उन लोगों ने उन चोरों ने चाणक्य को जगाया। महोदय पूछा महोदय पार्श्वे आपके पास में रखा हुआ है। चाणक्य उक्तवान चाणक्य ने कहा कंबला नाम राशि कंबलों की राशि शीतकालोपि शीतकाल में भी वर्तते है तथापि फिर भी तुम किमर्थम भूमौ शयनम करोति तुम किस लिए भूमि पर शयन करते हो या कर रहे हो। कंबलाः दरिद्रेभ्यः दानाय कंबल या कंबलों का विशाल धनराशि नहीं दोस्तों कंबलों की राशि दरिद्रेभ्यः जो अर्थहीन व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्तियों के दान के लिए नृपेण दत्ता राजा के द्वारा दिया गया है। श्वः कल प्रभाते सुबह के समय वितरणम करिष्यामि उसको बांटूंगा। तेषाम उपयोगाय नास्ति उसका उपयोग करने के लिए नहीं है। मम अधिकारा मेरा अधिकार उसका उपयोग करने के लिए नहीं है। अहंकार विरक्तः सदा तृप्तः अहंकार से विरत अहंकार से दूर सदा तृप्तः सदैव तृप्त होता है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के चौराणाम लज्जा उत्पन्ना चोरों को
लज्जा उत्पन्न हुई, अन्य साम जनानाम और अन्य लोगों के वस्तुनाम उपयोगेन वस्तुओं के उपयोग के द्वारा अधर्म भवति अधर्म होता है, ऐसा चोरों ने सोचा या कहा। यह था दोस्तों गद्य अंश। आइए दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों को कर लेते हैं। समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। कारण समीप इस पद का समानार्थक शब्द अनुच्छेद में इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, उसको चुन करके लिखिए। अति दूरे पार्श्वे पार्श्वे या अस्मिन् ग्रामे या दूरे, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? पार्श्वे, समीपे पास में, पार्श्वे पास में, बी विकल्प सही उत्तर होगा। चाणक्य कुत्र शयनम करोति, इसमें चाणक्य कहां शयन कर रहे थे? वृक्षे जले भूमौ पर्यंके, तो भूमौ भूमि पर शयन कर रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, दरिद्रेभ्य इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति? दरिद्रेभ्य इस पद में कौन सी विभक्ति है? अनुच्छेदम आधृत्य लिखत, अनुच्छेद को आधार बना करके लिखो। द्वितीया, सप्तमी, चतुर्थी, प्रथमे, प्रथमा, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? चोर सुधर गए, जी बिल्कुल चोर सुधर गए। प्रश्न संख्या 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 27 का सी, दरिद्रेभ्यः चतुर्थी विभक्ति, सी बिल्कुल सही जवाब। चतुर्थी पंचमी दोनों। हिंदी का इंडिविजुअल कंप्लीट कोर्स का नया बैच प्रारंभ है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप बैच को ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दानुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखत। सायंकाल इस पद का विलोम शब्द अनुच्छेद इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, उसको चुन करके लिखो। अपराह्न काले, प्रभाते, रात्रि काले, मध्याह्न काले, बताइए सायंकाल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रश्न संख्या 28 में बताइए सायंकाल का विलोम शब्द, विपरीतार्थक है या विलोम शब्द पूछ रहा, विलोम शब्द क्या होता है? सायंकाल का प्रभाते, प्रभात काल यानी कि जो प्रभात है सुबह का समय, सायंकाल का शाम का सुबह होता है, सायंकाल का प्रभाते। अगला प्रश्न दोस्तों, चाणक्याय कंबला केन दत्ताः, चाणक्य के लिए कंबल किसने दिया? नृपेण, भृत्येन, चौरेण, मनोहरेण, किसने दिया था दोस्तों? राजा ने दिया था। प्रश्न संख्या 29, कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा। 29 का ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। कुछ दोस्त बी दे रहे हैं, कुछ दोस्तों का जवाब बी है। बी कैसे होगा? भृत्य ने, नौकर ने दिया था। चाणक्य के लिए कंबल, कंबलों को किसने दिया था? तो भृत्य कहां से होगा दोस्तों? नृपेण, राजा ने दिया था ना बांटने के लिए, तो ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रवेशम कुर्वन्, प्रवेशम अकुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः। कार्य कि प्रवेश किया इति पदस्य कृते, इस पद के लिए किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन्, कौन सा पद इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है? प्राविशन, अशिक्षयन, आदिशन, बताइए प्रश्न संख्या 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न संख्या 30 का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका जवाब आप लोग देंगे। प्रश्न संख्या 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? 30 का ए, कुछ दोस्तों का जवाब ए आ रहा है, कुछ का सी है, कुछ को लग रहा है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? प्रवेशम अकुर्वन्, प्रवेश किया, प्रवेशम अकुर्वन् मतलब प्रवेश किया। अपश्यन मतलब क्या होता है दोस्तों? देखा ना, अपश्यन देखा, और यहां प्रवेश किया, प्राविशन होगा। क्या होगा? प्राविशन, सीधा सीधा दिख रहा है ना, प्राविशन दिख रहा है, फिर भी अपश्यन कहां से हो जाएगा? तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प होगा। दोस्तों नितिन सर द्वारा हैंड रिटन ई बुक्स प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हैंड रिटन ई बुक्स दोस्तों उपलब्ध है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हैंड रिटन ई बुक्स है, आप ले सकते हैं।
ये था दोस्तों 30 प्रश्नों की श्रृंखला। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल पुनः सायंकाल 4 बजे। सर कल मेरा एग्जाम है। जिन भी दोस्तों का कल एग्जाम है उन सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस आत्मविश्वास के साथ आपको एग्जाम देना है कि अब की बार सीटेट पार। अगर ये आत्मविश्वास बना रहेगा दोस्तों, अगर आप ध्यान और धैर्य दोनों रखे रहेंगे, जितने समय आप एग्जाम दे रहे हैं तो पक्का निकल जाएगा। तो इसलिए समय से जाइएगा, पहले पहुंचिएगा और ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़िएगा। नकारात्मक को पहले ही अंकित कर लीजिएगा, उसको चिन्हांकित कर लीजिएगा, जिससे नकारात्मक प्रश्न गलत ना होने पाए। बाकी जितना आप लोगों ने पढ़ा है बहुत। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। पुनः एक बार सभी दोस्तों को जिनका कल एग्जाम है, सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।